हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दिवाली और धनतेरस बहुत ही करीब है और भारत में इन त्योहारों को बहुत ही उत्साह से और बहुत ही पारंपरिक तरीके से हर घर में मनाया जाता है। दिवाली चाहे गरीबों का त्यौहार हो चाहे अमीरों को, हर कोई अपने घर में सुख समृद्धि के तहत माता लक्ष्मी के तहत प्रार्थना करता है और कुछ ना कुछ धनतेरस दिवाली पे अपने घर पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो व्यक्ति सामान भी लेके आता है। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो दिवाली पे बहुत बड़ा मार्केट सजाया जाता है और अरबों रुपए का व्यापार भारत में होता है। धनतेरस पर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि गोल्ड ले लिया जाए। समृद्धि की कामना के साथ धनतेरस और दिवाली की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। इन त्योहारों पर सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन सोना खरीदकर अपने लिए निवेश की औपचारिक यानी स्टार्टिंग शुरुआत भी करते हैं और इत्मीनान के साथ कि बुरे वक्त में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि सोना खरा ना हो तो ये इत्मीनान आपका चिंता में बदल सकता है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सोना आपका बिल्कुल खरा होना चाहिए। सोना नकली या कम शुद्धता वाला हो तो इसकी बिक्री बेहद कम भाव पर होती है। ऐसा सोना गिरवी रखकर आप लोन भी नहीं ले सकते। 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमत में अमूमन 25% का डिफरेंस हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ कि कितने कैरेट के सोने भी मार्केट में अवेलेबल्स होते हैं और उनकी शुद्धता की क्या गारंटी है ये आप देख सकते हैं। 24 कैरेट का सोना है 99.9 है, 23 कैरेट 95.8 होगा, 22 कैरेट 98.6 होगा और सबसे कम 70.8% 17 कैरेट का सोना माना जाता है। तो इतनी कम शुद्धता का सोना लेना आपके लिए घातक हो सकता है क्योंकि आप उस पर लोन भी नहीं ले सकते हैं। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलरी की IBS के द्वारा 15 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना 50,444 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। ये 15 अक्टूबर का रेट मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आज का रेट देखा जाए 17 अक्टूबर को तो 51,935 पर ये गोल्ड का प्राइस आज क्लोज हुआ है। जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत उस दिन 37,829 रुपये ही थी। इस लिहाज से सोना खरीदने से पहले उसकी शुद्धता पक्की करने जैसी बुनियादी बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। धनतेरस पर अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो 5 बातों का विशेष ध्यान रखिए जिससे कि आप अपने गोल्ड को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें आप। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही आप खरीदें। इस चीज़ को समझिएगा आप कि बिना हॉलमार्क लगा हुआ आप ज्वेलरी किसी भी कीमत पर नहीं खरीदें। साथ में प्योरिटी कोड, टेस्टिंग सेंटर मार्क, ज्वेलर का मार्क और मार्किंग की डेट भी ज़रूर देख लें। जैसा कि मैं स्क्रीन पर साफ दिखा रहा हूँ, आपको सबसे पहले जो आप हॉल मार्किंग वाला प्रोडक्ट लेंगे, जो भी सोना लेंगे, उसमें नंबर 1 आपको जो हॉल मार्किंग है BIS लोगो बना हुआ है वो आप अपने उस गहने पर ज़रूर देखें कि वो मार्क वहाँ पर होना चाहिए। नंबर 2 सोने का कैरेट और शुद्धता वहाँ पर मेंशन की जाएगी कि वो सोने का कैरेट कितना है और उसकी क्या शुद्धता रखी गई है। नंबर 3 पर आपका डिजाइन होगा सेम अलग हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान कि वो हॉलमार्क कहाँ पर किया गया है। और नंबर 4 पर आपको मिलेगा ज्वेलर्स का कोड। जिस ज्वेलर्स के वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं तो ज्वेलर्स का ज्वेलरी कोड क्या है वो भी उस सोने पर हमेशा होता है। इसको आप ज़रूर देख लें। साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप ये चारों चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मालूम तो होता है बट वो इसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोग ऊंची दुकानों पर शायद इसको पूछना भी अपने लिए जहमत नहीं समझते क्योंकि सोचते हैं कि शायद गलत होगा ऐसा पूछना। नंबर 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कीमत को क्रॉस चेक करें आप जी। सोने का सही वजन और ख़रीदने के दिन उसकी कीमत कई स्रोतों जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि भारत में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट ही एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरी तरह से पूरे इंडिया में गोल्ड रेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है, ये तो आप सभी लोग जानते भी होंगे।
नंबर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैश पेमेंट ना करें जी, और बिल ज़रूर लें आप कस्टमर के तौर पर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जब भी आप लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर कैश पेमेंट ना करें। सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट बड़ी गलती साबित हो सकती है। यूपीआई जैसे भीम ऐप हो और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहेगा। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना ना भूलें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसकी पैकेजिंग ज़रूर आप चेक कर लें, क्योंकि आजकल गोल्ड आपको हर एक कंपनी की ओर से ऑनलाइन उसकी वेबसाइट के द्वारा भी आप ऑफर्स के तहत ले सकते हैं। नंबर 4 इम्पोर्टेंट बात ये याद आप रखें कि भरोसेमंद ज्वेलर्स के वहाँ से आप अपनी ज्वेलरी को खरीदें। ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सोना हमेशा भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदें आप जी। कुछ ब्रांड में मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स हो, आपके तनिष्क हो, और या आपके पास बंसल ज्वेलर्स हो या औरा हो, इस तरह से बहुत सारे मार्केट में और भी अदर ब्रांड है। मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया हुआ है कि किसी भी भरोसेमंद ज्वेलर से ही आप सोने को खरीदें। ऐसे ज्वेलर्स टैक्स जैसे वैधानिक अनिवार्यता का सही तरीके से पालन करते हैं। चूक होने पर उन्हें ब्रांड वैल्यू गिनने की भी हमेशा टेंशन रहती है। नंबर 5, रीसेलिंग पॉलिसी जान लें जी। कई लोग सोने को निवेश की तरह देखते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको सोने की रीसेल वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी हो। साथ ही साथ ज्वेलर की बायबैक पॉलिसी पर भी स्टोर कर्मचारियों से आप बात कर सकते हैं कि बायबैक करने पर आपको क्या होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इन 5 ज़रूरी बातों के अलावा आपको और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सोने को जब आप ख़रीदते हैं तो ख़रीदते समय बनवाई या मेकिंग चार्ज का ज़रूर ध्यान रखें। मशीन से तैयार गहनों का मेकिंग चार्ज 3 से 25% होता है। शुद्ध सोने के सिक्कों के मेकिंग चार्ज सबसे कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, जो भी शुद्ध सोने के सिक्के हैं उनका मेकिंग चार्ज सबसे कम रखा गया है। कुछ कारीगर बारीक डिजाइन वाले गहने भी तैयार करते हैं, इनकी बनवाई 30% तक हो सकती है। इस मामले में आप मोल भाव भी उस शॉप पर कर सकते हैं। आजकल हम ये भी देखते हैं कि डिजिटल गोल्ड भी बहुत बढ़िया इन्वेस्ट का एक माध्यम बनता जा रहा है भारत में। धनतेरस पर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और पेमेंट ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक बहुत उचित माध्यम है हमारे देश में कि आप बहुत आसानी से आप उसको ले सकते हैं। इन माध्यमों के अलावा आप किसी भी जो ब्रांड हैं, चाहे वो तनिष्क हो, पीसी ज्वेलर्स हो, बंसल हो, ओरा हो, और भी अन्य जो भी ब्रांड हैं, उनकी वेबसाइट के द्वारा आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के लिए मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पीसी ज्वेलर्स की सहायता से वहाँ पर उनकी साइट पर जाते हैं और डिजिटल गोल्ड लेते हैं और यूपीआई के माध्यम से आप उनका पेमेंट करते हैं तो आपको वो एडिशनल 0.0009 जो गोल्ड है वो एडिशनल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई पेमेंट की ओर से उनको पेमेंट करते हैं डिजिटल गोल्ड के लिए। ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम अपडेट ज़रूरी है। जब आप डिजिटल गोल्ड में निवेश का प्लान बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस फर्म में आप पैसा लगा रहे हैं वो आपको ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम अपडेट उपलब्ध करा रहा है या नहीं, क्योंकि कीमतों में बदलाव होने पर अगर आपको तुरंत पता नहीं चलेगा तो हो सकता है आप ज़्यादा और सही फ़ायदा ना कमा पाएँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम गोल्ड ख़रीदते हैं तो उसके बाद कुछ हमारी लायबिलिटियाँ बन जाएंगी। कितना टैक्स देना होगा ये भी आपको जानना ज़रूरी है। डिजिटल गोल्ड खरीदने पर फिजिकल गोल्ड की तरह आपको 3% GST देना होगा। डिजिटल गोल्ड खरीदने के कई सारे फ़ायदे मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप 1 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग का खर्च नहीं आएगा, इससे भी पैसों की बचत हो जाएगी आपकी। इसके ज़रिए आप शुद्ध सोने में निवेश करेंगे। इसे फिजिकल गोल्ड की तरह सुरक्षित रखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कई सारी कंपनियां आपको ये भी ऑफ़र कर रही हैं कि आप जब डिजिटल गोल्ड को अपना
सेल करते हैं तो आप उसके बदले फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं और आप पेमेंट भी ले सकते हैं उसका, और आप बिस्कुट वगैरह भी या सिक्के वगैरह किसी भी रूप में आप उसको सेल करके यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। इतनी बड़ी सुविधाएं वो लोग आपको दे रहे हैं कि आपको फिजिकल चाहिए या कैश में चाहिए, आपको पैसे के रूप में चाहिए या आपको कॉइन्स के रूप में चाहिए या केवल आपको बिस्कुट के रूप में चाहिए, जैसा आप चाहें वैसा आप उस समय यूज कर सकते हैं इसको। इस वहीं अगर आप अपने गोल्ड को बेचने पर लगने वाले टैक्स भी फिजिकल गोल्ड की तरह लगेगा। सोना खरीदने के 3 साल के अंदर आप बेचते हैं तो इसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, क्योंकि टैक्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसके बारे में आपको पता रहे कि टैक्स आपको कितना पड़ने जा रहा है। अगर आप 3 साल के अंदर अपना गोल्ड बेच दे रहे हैं तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का देना पड़ेगा। इस बिक्री से होने वाले फ़ायदे पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। वहीं अगर सोने को 3 साल के बाद आप बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा और इस पर 20.8% टैक्स आपको देना होगा। कितना निवेश करना है इस बात को भी आप समझें कि सोने में निवेश करना पसंद हो तब आपको इसमें सीमित निवेश करना चाहिए। अपने कुल पोर्टफोलियो का कम से 10 से 15% ही आप सोने में निवेश करें, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। किसी संकट के दौर में सोने में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। चाहे मार्केट कितना ही ऊपर नीचे हो रहा हो, पर सोना आपको स्ट्रॉन्ग बल देगा। लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को कम कर सकता है। सोने ने बीते 10 साल में 65% का रिटर्न दिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 24 कैरेट सोने का दाम मैंने आपको बताया है कि आज की डेट में 51,935 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। वहीं 10 साल पहले यानी अगर मैं नवंबर 2012 की बात करूं तो सोना 31,000 रुपये के करीब था। यानी सोने ने बीते 10 सालों में 65% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है भारत में। तो ज्वेलरी की ख़रीदारी के समय आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको हमेशा हेल्प बनी रहे। तो धनतेरस पे, दिवाली पे आप सोना लीजिए, क्योंकि सोना है हमेशा फ़ायदे का सौदा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।